हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यहाँ पे जो है सामान्य अध्ययन के टोटल क्वेश्चन आपको 40 देखने को मिलेगा, जो कि 40 अंक का होगा। ठीक है, 40 प्रश्न 40 अंक का होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा यदि आप लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं या फिर साइंस या मैथ का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप चैनल के लोगों पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 3, बांगर। तो देखिए, जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ मृदा है क्योंकि इसमें चिकनी बलुई मिट्टी एवं ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बांगर बाढ़ के मैदानों से दूर जमा पुराने जलोढ़ की एक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें कंकर, ठीक है, नोड्यूल्स की उच्चता सांद्रता होती है। ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 40 का होगा 5वां ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र एवं यूनेस्को द्वारा 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं एवं लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर है कि निम्नलिखित में से भारत की किस नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से नहीं होती है? तो 41 का होगा दूसरा ऑप्शन, ताप्ती। ताप्ती नदी का उद्गम स्रोत मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई में है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर बहती हैं। उकाई बांध, काकरापाड़ बांध, गिरना बांध इस नदी की प्रमुख परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका बल सबसे कमजोर होता है? तो देखिए दूसरा ऑप्शन, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के कारण गुरुत्वाकर्षण बल सभी 4 मूलभूत बलों में सबसे कमजोर है। वैक्यूम निर्वात में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिरांक के मान की तुलना में सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी लगभग कितनी है? तो फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर यानी 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को 1 AU यानी 1 खगोलीय इकाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि बॉक्साइट में कौन सा खनिज पाया जाता है जो एक मिट्टी जैसा होता है, मिट्टी जैसा पदार्थ है? तो 44 का होगा दूसरा, एल्युमिनियम। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का समृद्ध अयस्क है जिसका उपयोग एल्युमिनियम उत्पादन और रसायनों या सीमेंट के उत्पादन के लिए किया जाता है। बॉक्साइट एक चट्टान है जो लेटेराइट मृदा से बनता है। ठीक है, लेटेराइट मृदा से बनता है और देखिए यह उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट फिर है कि वर्ष 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो देखिए दूसरा ऑप्शन। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के अगस्त प्रस्ताव 1940 का परिणाम था। चुने गए पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे, जिन्होंने जो है युद्ध के खिलाफ तो देखिए यहाँ पे जो होगा, जिन्होंने युद्ध के खिलाफ बोलने पर जेल भेज दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे कह रहा है तो ये होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। नेक्स्ट कहता तीनों गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन शामिल हुए हैं? 46 का फर्स्ट, BR अम्बेडकर। 1930, 1931 और 1932 में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन जो है आयोजित किए गए थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर और तेज बहादुर जो है सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में से किस
दक्षिण भारतीय नृत्यों को कथावाचन भी कहा जाता है। तो ये होगा कथकली, ये फर्स्ट ऑप्शन। कथकली शाब्दिक अर्थ है कहानी नाटक की उत्पत्ति केरल में 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच हुई थी। ठीक है, नृत्य शैली अभिनय के 4 पहलुओं को जोड़ती है। अंगिका, वाचिका, ठीक है, सात्विक नृत्य, नृत्य और नाट्य पूरी तरह से संयुक्त है। नेक्स्ट वहीं 48 है कि भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसका अतिरिक्त सुरक्षित भंडार रखा जाता है। तो 48 का तीसरा ऑप्शन अनाज। तो देखिए बफर स्टॉक एक जो है कमोडिटी के रिजर्व को संदर्भित करता है जिसका उपयोग जो है मूल्य में उतार चढ़ाव और अप्रत्याशित आपात स्थितियों को ऑफसेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बफर स्टॉक जो है आमतौर पर आवश्यक वस्तुओं और खाद्यान्न, दाल आदि जैसी आवश्यकताओं के लिए बनाए रखा जाता है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो तीसरा ऑप्शन। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्रारंभिक ज्ञात संस्कृति है। ठीक है, अब देखिए कि यह मुख्य रूप से ताम्रपाषाण काल 3300 से 1300 ईसा पूर्व के दौरान विकसित हुई। हड़प्पा की खोज पुरातत्वविद D.R. साहनी द्वारा किया गया। पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट 18वीं शताब्दी में किस शहर को जो है प्रेसिडेंसी शहर के रूप में नामित किया गया था। तो पश्चिमी विश्व के अधिकांश हिस्सा में जो है औद्योगिकीकरण के दौरान आधुनिक शहरों का उदय हुआ। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में लीड्स और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहर 19वीं और 20वीं शताब्दी में तेज़ी से बढ़े। 18वीं शताब्दी के अंत में कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में भारत में ब्रिटिश सत्ता केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण हो गए। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी में किस शहर को प्रेसिडेंसी के रूप में नामित किया गया। कोलकाता, मुंबई और मद्रास, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो 51 है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो 51 का होगा तीसरा ऑप्शन कालिदास। तो देखिए कालिदास को भारतीय शेक्सपियर के रूप में जो प्रशंसित किया गया था, जिन्होंने संस्कृत में नाटकों, कविताओं, महाकाव्यों आदि की अपनी उत्कृष्ट कृतियों को लिखा था। वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में कवि थे। नेक्स्ट भारत ने किस वर्ष जैव विविधता अधिनियम को अपनाया। तो 52 का होगा फर्स्ट। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान था। जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है, इसके घटकों का सतत उपयोग, जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत बंटवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो 53 का होगा तीसरा ऑप्शन निर्वाचक मंडल द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और जो है पुदुचेरी की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। नेक्स्ट दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। 54 का होगा 3। तो अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि जब चेहरे को अवतल दर्पण के पास रखा जाता है तो यह चेहरा का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चूँकि अवतल दर्पण में चेहरे की बढ़ी हुई या आवर्धित छवि देखी जा सकती है, इसलिए चिकनी दाढ़ी बनाना आसान हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि वह स्थान जहाँ जानवरों को प्राकृतिक आवास के लिए संरक्षित किया जाता है कहलाता है। तो देखिए वन्य जीव अभयारण्य वह स्थान है जहाँ जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में
में संरक्षित किया जाता है, जहाँ यहाँ शिकार करना या जानवरों को पकड़ना प्रतिबंधित होता है। तो 55 का होगा बी, दूसरा ऑप्शन। तो वह स्थान जहाँ जानवरों को प्राकृतिक आवास के लिए संरक्षित किया जाता है वह कहलाता है वन्य जीव अभयारण्य कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली के खालिस्तान में हुई थी। तो देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नाम से जाना जाता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन क्या होगा 56 का राइट। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। नेक्स्ट है कि 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो 57 का होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा तीसरा? रॉबर्ट बाउल्स हो जाएगा, रॉबर्ट बाउल्स। तो प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को उत्तर पूर्वी भारत में लड़ी गई थी। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला एवं उनके फ्रांसीसी सहयोगियों की सेना के खिलाफ आए थे। नेक्स्ट 58 है। देखिए 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 5 का एक भाग है? तो दूसरा ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय जलमार्ग 5 भारत के 6 राष्ट्रीय जलमार्गों में से एक है। यह उड़ीसा राज्य एवं पश्चिम बंगाल के एक हिस्से को कवर करता है। NW5 में जो है ब्राह्मणी नदी पर तालचेर से ठीक है धामरा तक के खंड शामिल है। तो ब्राह्मणी। नेक्स्ट 59 फिर है कि लौह अयस्क की खान जो है बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? दूसरा ऑप्शन ओडिशा। तो ओडिशा झारखंड बेल्ट में मयूरगंज एवं केंदुझार जिलों में बादाम पहाड़ खदानों में उच्च श्रेणी का हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। झारखंड के निकटवर्ती सिंहभूम जिले में गुआ नवामुंडी में हेमेटाइट और लौह अयस्क का खनन किया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो 60 का होगा ओजोन। तो क्योटो प्रोटोकॉल्स 1997 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की 6 श्रेणियां शामिल है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, उसके बाद है आपको PFC यानी पेर फ्लोरोकार्बन एवं सल्फर हेक्साइफ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 फिर है कि निम्नलिखित में से गैसों और उनके सूत्रों का मिलान करें। तो 61 का देखिए 61 का जो राइट आंसर होगा ये तीसरा हो जाएगा। क्या होगा तीसरा? A का 1, B का 4, C का 2, D का 3। ठीक है, तो A का 1 यानी मीथेन का सूत्र होता है CH4। ठीक है, मीथेन का क्या होता है? तो मीथेन एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र CH4 है। वहीं इथेन एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C2H6 है। इथेन का C2H6। ठीक है, प्रोपेन एक 3 कार्बन आधारित जो है अल्केन है जिसका आणविक सूत्र C3H8 है। तो प्रोपेन का है C3H8 यानी दूसरा ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्यूटेन या दी ब्यूटेन एक एल्केन CnH2n+2 के ग्रुप का है जिसका सूत्र है C4H10। ठीक है, ब्यूटेन का C4H10 यानी तीसरा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से अस्थि और मानव शरीर के संबंधित भाग के गलत युग्म का चयन कीजिए। तो 62 का राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन मणिबंध गर्दन। तो देखिए कि मैक्सिला वह हड्डी है जो आपके ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है। पटेला मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है सिस्मॉइड छड़ी हड्डी है। यह घुटने के जोड़ के सामने स्थित है। फिर है कार्पल हड्डियाँ कलाई की हड्डियाँ होती हैं और उल्ना 2 हड्डियों में से एक है जो अग्रभाग बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर
जो है 63 है कि दांडी यात्रा के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो देखिए दांडी यात्रा के संबंध में कौन सही नहीं है। तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता दांडी यात्रा, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 1 मिनट, 63 का जो होगा ये फर्स्ट ऑप्शन देखिए। 12 मार्च 1930 को गांधी जी और 78 सत्याग्रही साबरमती आश्रम में अपने प्रारंभिक बिंदु से 390 किलोमीटर यानी 240 मील से अधिक दूरी पर गुजरात के तटीय गांव दांडी के लिए पैदल निकले थे। पहले दिन का 21 किलोमीटर का मार्च जो है असलाली गांव में समाप्त हुआ, जहां गांधी जी ने लगभग 4000 लोगों की भीड़ को संबोधित किया था। ठीक है, तो यहाँ पे है कि स्वयं प्रतिदिन 25 मील की यात्रा करते थे, ये गलत है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फिर है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने नहीं किया है। 64 का होगा तीसरा ऑप्शन, क्या होगा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू 1942 से 1945 में अहमदाबाद किले में अपनी कैद के दौरान जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। ठीक है, पुस्तक 1944 में लिखी गई थी लेकिन 1946 में प्रकाशित हुई। विश्व इतिहास की झलक, एन ऑटोबायोग्राफी एंड लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज चिल्ड्रेन नामक पुस्तक की रचना JL नेहरू ने की है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो 65 का होगा फर्स्ट। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का 100वां संशोधन 2015 खालिस्तान से संबंधित है। 66 का होगा 2, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते की बहाली। 2015 के 100वें संशोधन अधिनियम ने 1974 के भूमि सीमा समझौते एवं इसके 2011 प्रोटोकॉल के अनुसरण में भारत द्वारा कुछ क्षेत्रों में अधिग्रहण व कुछ अन्य क्षेत्रों को बांग्लादेश के आदान प्रदान व प्रतिकूल संपत्ति के प्रतिधारण के माध्यम से के स्थानांतरण को प्रभावी बनाना। नेक्स्ट 67 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तो देखिए 67 का होगा तीसरा ऑप्शन, यानी अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम 1859। तो अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम 1859 में अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों को बिना मंजूरी के चाय बागान के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। ब्रिटिश अधिकारी जो चाय बागानों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं देते थे। नेक्स्ट देखिए 68 है कि एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग खालिस्तान को मापने के लिए किया जाता है। तो दूसरा वायु की गति। एनीमोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग हवा की गति एवं दिशा को मापने हेतु किया जाता है। यह एक सामान्य मौसम स्टेशन उपकरण भी है। नेक्स्ट देखिए 69 है कि निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। तो 5वां ऑप्शन। तो देखिए ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर देखिए ये होगा 5। तो देखिए कि ज्वालामुखी पर्वत के सबसे महत्वपूर्ण प्रकार मिश्रित शंकु या स्ट्रेटोवोल्केनो यानी विसुवियस, किलिमंजारो एवं माउंट जो है फुजियामा उदाहरण है, और ढाल ज्वालामुखी जैसे हवाई स्थित मौना लोआ जो है मौना लोआ एक हॉट स्पॉट ज्वालामुखी है। मुख्य रूप से बेसाल्ट उत्सर्जित सामग्री की कम चिपचिपाहट के कारण
एक जो है ढाल ज्वालामुखी में धीरे धीरे ढलान वाला शंकु होता है। नेक्स्ट देखिए 70 है कि हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष जो है प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया था। तो 70 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी 1974। तो जल प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण प्रदान करने हेतु साथ ही देश में पानी की स्वच्छता को बनाए रखने या बहाल करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम को 1988 में संशोधित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं मैथ का जो क्वेश्चन आपको छूटा हुआ था उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैथ का क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यहाँ से मैथ का जो है क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, तो देखिए मैथ की यदि बात करें तो कहता कि हवा के कारण 31 नंबर, हवा के कारण जो है वृक्ष टूट कर गिर जाता है। टूटे हुए वृक्ष का ऊपरी सिरा जिसकी लंबाई 10 मीटर है टूटकर नीचे ज़मीन पर जो है वृक्षों से 6 मीटर की दूरी पर गिरता है। तो वृक्ष की लंबाई कितनी है। तो मान लीजिए एक वृक्ष है, ठीक है, और ये टूट के जो है इस तरह से गिरा हुआ है। तो ये है ए, मान लीजिए बी, ये सी, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो यहाँ 6 मीटर जो है कहता है कि वृक्ष गिर जाता है। टूटे हुए वृक्ष का ऊपरी हिस्सा जिसकी लंबाई 10 मीटर है, तो ये 10 मीटर है। ठीक है, टूटकर नीचे ज़मीन पर वृक्षों से 6 मीटर की दूरी पर गिरता है। तो वृक्ष की लंबाई क्या होगा। तो वृक्ष की लंबाई क्या होगा, अब मान लीजिए वृक्ष की लंबाई निकालना है, ये 6 है, ये 10 है। ठीक है, तो ये निकाल लीजिए ए बी। तो ए बी बराबर क्या होगा, रूट अंडर ए सी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 6 8 10, एक ट्रिपलेट भी होता है वैसे। तो 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, यानी कितना 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा। तो ए भी निकल गया कितना, 8। ठीक है, वैसे ट्रिपलेट भी होता है 6 8 10। ठीक है, तो ये निकल गया 8। तो अब निकालना है ए बी जोड़ ए सी, ए बी जोड़ ए सी। ठीक है, तो ए बी है कितना 8 और ए सी है कितना 10। तो 8 + 10 कितना होगा 18, यानी 18 मीटर जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर होगा 5वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है कि x बराबर है इतना प्लस इतना, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए x बराबर जो है, x बराबर लिख सकते हैं x बराबर रूट अंडर। ठीक है, x बराबर रूट अंडर, x बराबर रूट अंडर जो हो जाएगा ये हो जाएगा देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस, सॉरी यहाँ पे है 1 + √3/2 प्लस रूट अंडर 1 - √3/2। ठीक है, 1 - √3/2। तो इसको लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 × √3/2 इंटू 1/2। ठीक है, प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं। और प्लस में फिर देखिए प्लस है, इसको क्या लिख सकते हैं, तो रूट अंडर √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 × √3/2 इंटू 1/2। ठीक है, 1/2 और प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको √3/2 + 1/2। ठीक है, और प्लस में इधर हो जाएगा √3/2 - 1/2, क्योंकि ये a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, तो 2 × √3/2, ये कट जाएगा। इसका मान कितना निकला, √3। तो √3 यदि देखें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन कितना होगा, √3। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कहता है एक वाहन को प्रति 90 दिनों में ओवरलोडिंग से पहले 5/6 घंटे की सर्विसिंग की आवश्यकता होती है। जब वाहन को प्रति 120 दिनों में ओवरलोडिंग से पहले 5/6 घंटा की आवश्यकता
होती हैं तो आगे होने वाले ओवरलोडिंग के लिए आवश्यक सर्विसिंग के कितने घंटा का समय बचेगा। तो देखिए, तो यहाँ पे जो 33 का होगा तो अभिष्ट जो समय हो जाएगा या भिन्न हो जाएगा 33 का क्या होगा, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 90, 120 माइनस 90 बट्टा में 120। ठीक है, क्या होगा 120 माइनस 90 बट्टा में कितना होगा 120 होगा, यानी ये घट के कितना होगा 30 बट्टा में 120 कट के कितना होगा 1/4। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। कितना होगा 1/4 न, तो 120 माइनस 90 बट्टा में 120। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है 1/4 यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहा था ए किसी काम को 2 दिनों में, ए किसी काम को 2 दिनों में पूरा करता है जबकि बी 3 दिनों में करता है। ठीक है, बी 3 दिनों में करता है, और बी किसी काम को 4 दिनों में करता है जबकि सी जो है 5 दिनों में करता है। तो ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे यदि ए अकेला उस कार्य को 22 दिनों में करता है। तो यहाँ से ए बी और जो है ए बी का रेशियो निकालिएगा तो क्या होगा, तो कहता है 2 दिनों में, ए किसी काम को 2 दिनों में तो 2 है। ठीक है, और बी 3 दिनों में तो बराबर में क्या होगा 3b। ठीक है, 3b। तो यहाँ से ए रेशियो बी निकालेंगे तो क्या निकलेगा 3:2। ठीक है, क्या होगा, तो ए रेशियो बी जो निकलेगा ये निकल जाएगा 3:2। इसी प्रकार बी और सी निकालिएगा, बी और सी निकालेंगे तो बी और सी यदि देखें तो बी 3 दिन में सी 4 दिन, बी जो है कहता है कि किसी काम को बी 4 दिनों में जबकि सी 5 दिनों में, तो 5:4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बी और सी का रेशियो 5:4। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ए बी सी का रेशियो निकाल लीजिए, ए बी सी। यहाँ पे देखिए बी बी कॉमन है, यहाँ पे बी और बी, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 2 है, तो इसको क्या करते हैं 5 से गुना कर लेते हैं और इसको 2 से गुना कर लीजिए। तो 5 से करेंगे तो 15, फिर 2 पंचे 10 और ये होगा कितना 5, यहाँ पे हो जाएगा आपको 2 पंचे 10, 5 का 20। तो इसका जो रेशियो निकल गया ये निकल गया 5 10, सॉरी यहाँ पे कितना है 4 है, तो 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा तो 5 10 8। यहाँ पे इसका जो है रेशियो निकल गया है ए बी सी का 5 और कितना 5 10 और 8। तो टोटल वर्क निकाल लीजिए, टोटल वर्क तो ए करता है 22 दिनों में। ठीक है, और ए का जो एफिशिएंसी है कितना है, तो ए यहाँ पे है 15, तो 15 गुने क्या होगा 22, टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 15 गुने 22। अब कह रहा है कि दिनों में करता है, ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब तीनों को जोड़ लीजिए तो 5 10 8, तो कितना होगा 8 5 13 10, कितना होगा 13 10। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा 8 5 13 और 10 जो हो जाएगा यहाँ पे तो 15 और 10, सॉरी 8 15 10, 8 15 10, 8 15, यहाँ पे 15 है। ठीक है, 8 15 और 10, तो 8 तो 10 8 18 यानी कितना होगा 33 होगा। तो 33 से भाग दे देंगे टोटल वर्क में, तो 3 से 11 3 33, 3 पंचे 15। ठीक है, ये कितना निकल गया, और यहाँ पे जो है कितना है 22, तो 11 दूनी 22 यानी 5 दूनी 10 दिन, यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट 35 है कि एक आदमी ने 30,000 रुपये 10 प्रति वर्ष की दर से उधार दिया और शेष 8% जो है साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। 3 वर्ष के बाद वह कुल ब्याज राशि जो है 8,280 रुपये प्राप्त करता है। 10% दर से वह कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि 30,000 रुपये पर जो है उन्होंने 10% वर्ष की दर से उधार दिया और शेष 8%, तो 10% और शेष 8%। ठीक, और कहता है कि ब्याज जो है कितना 8280 रुपये पर प्राप्त किया है। ठीक है, तो क्या होगा ब्याज गुने 100 बट्टा में मूलधन, मूलधन कितना है तो 30,000 मूलधन। समय देखिए तो 3 वर्ष के बाद, तो 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, फिर काटेंगे तो ये कटने वाला है देखिए
2 से काटेंगे तो 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 2, 2 × 8, ये 2 से कट जाएगा 15। ठीक है, 15, 4 × 4 = 8, 3 से काटिएगा तो ये कट जाएगा 3 × 3, फिर 3 × 3 = 9, 2 × 11, 3 × 8 = 24। ठीक है, फिर ये कट जाएगा 3 से काट लीजिए, 3 × 4 = 12 और 3 × 6 = 18 और 3 × 5 = 15, यानी 46/5। ठीक है, 46 बट्टा में कितना, तो 46/5। यहाँ पे अंतर देखेंगे तो अंतर ये हो जाएगा कितना, तो 10 × 5 = 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 × 5 = 50 और 46, यानी 4/5। ठीक है, कितना निकल जाएगा, 10 × 5 = 50, 46 यानी 4/5। यहाँ पे निकल जाएगा आपको 8 × 5 = 40, तो 6/5। ये दोनों कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी रेशियो जो निकल गया अनुपात 2:3। तो कहता है 10% ब्याज दर पर कितनी राशि, तो 10% ब्याज दर पर राशि है 2, तो 2 बट्टा में टोटल 2 × 3 = 5, गुना में निकालेंगे, गुना में 30,000, 30,000 ये कट जाएगा, 5 × 6 = 30 यानी 6,000, तो 6,000 × 2 = 12,000, कितना 12,000। 12,000 का है तो इसका जो देखिए 12,000 का है तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है, यहाँ पे कह रहा है कि जो है चौथा, देखिए यहाँ पे है 10% वार्षिक दर पर जो है 10% ब्याज दर से वह कितनी राशि प्राप्त करेगा। ठीक है, कितनी राशि प्राप्त करेगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपको 5 आंसर होगा। ठीक है, 5 ऑप्शन, क्या होगा, 5 ऑप्शन। उसके बाद यदि देखें तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट, फिर है कि निम्नलिखित में से किन 2 भिन्नों को जो है 5/7 और 3/4 के बीच रखा जा सकता है। तो 36 का देखिए 5/7 का मतलब क्या हुआ, 5/7 का मतलब होता है 0.71 और 3/4 का मतलब हुआ 0.75। ठीक है, 0.75। अब देखिए किन 2 के बीच में आ सकता है, तो 2/3 यदि निकालेंगे यहाँ पे तो 1/2 निकालिएगा तो ये हो जाएगा 0.5 और 2/5 होगा 0.4। तो देखिए 0.50 और 0.40 के बीच तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए 2/3 का मतलब होता है 0.66 और 5/6 का मतलब हुआ 0.83। तो इन दोनों के बीच में देखिए, इन दोनों के बीच में भी जो है नहीं आ रहा है। उसके बाद 7/9 है, देखिए कितना है, 7/9 का मतलब 0.77 और 8/9 का मतलब हुआ 0.88। ठीक है, 0.88 तो 0.71। ठीक है, 0.71 और 0.75, 0.71, 0.7 और 5, देखिए इन दोनों के बीच में आ रहा है 0.71 और 0.75। तो फिर देखिए 7/9, 8/9, 8 यहाँ पे है, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा आपको राइट आंसर, तो 5/7 और 3/4 के बीच आने वाले भिन्न होगा 8/11 और 11/15। ठीक है, 11/15, तो इसका राइट आंसर होगा 5वां ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा था कि किसी मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात प्रारंभ में 9:2 था, मिश्रण में अलग से 20 किलो रेत और जो है 10 किलो, फिर कहा था कि 10 किलो सीमेंट मिलाने के बाद रेत और सीमेंट का अनुपात जो है इतना हो जाता है। ठीक है, मिश्रण में सीमेंट की प्रारंभिक मात्रा कितनी है। तो यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे मान ले कि माना कि रेत 9x, तो 20 मिला रहे हैं तो 9x + b, और सीमेंट मान लीजिए 2x, 10 मिला रहे हैं तो 2x + 10, इसका अनुपात हो जा रहा है 4:1। तो यहाँ से निकाल लीजिएगा तो x का मान निकलेगा 20। तो मिश्रण में सीमेंट की प्रारंभिक मात्रा कितना है, 2x, तो 2 × 20 करेंगे, कितना निकलेगा 40 kg। ठीक है, 40, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है इसको जो है सॉल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे, देखिए 36 में 6 से भाग देंगे तो कितना होगा, 6 होगा, फिर गुना में है 8, तो 8 × 6 = 48 होगा, एक में से घटाएंगे तो क्या होगा, -47, यहाँ पे माइनस माइनस कितना होगा, प्लस होगा 47। तो 7 × 5 = 12,
4 4 8 1 9, कितना निकल गया 92 माइनस में, और यहाँ पे है 37। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पे 37 है और यहाँ पे है 79 प्लस में, तो 79 और 37, 9 7 कितना होगा 16। ठीक है, और 7 3 2 से 11, इसमें से घटाएंगे 92, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 11 गया 2, 24, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें इतना ही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा भी यदि आप जो है साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर, मैथ का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं या फिर लैंग्वेज का, तो आप जो है चैनल के लोगों पे क्लिक करके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।